अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, मल्टीपल वीडियोस में हमने एक्टिव मॉनिटरिंग को डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है री एक्टिव मॉनिटरिंग। जिस तरह के इसके नाम से आप देख रहे हैं कि री एक्शन है, हमारे किसी भी अनवांटेड अनप्लान्ड इवेंट के रिएक्शन में हमने यह मॉनिटरिंग करनी है। हमारे पास पास्ट में नियर मिस क्या हुई थी, इल हेल्थ क्या थी, एक्सीडेंट इंसिडेंट क्या थे, उनकी बेस में हमने अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना है, मॉनिटर करना है। सबसे पहला टॉपिक, थिंग्स ऑलरेडी गॉन रॉन्ग। हमारे पास क्या चीज़ की नॉन कंप्लाइंस थी, हमारे पास क्या चीज़ को इग्नोर किया जा रहा था, किस चीज़ की हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है जिसकी बेस पे एक्सीडेंट हुआ था। हम इसमें अपने फेलियर्स को आइडेंटिफाई करके मेजर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले रहे हैं। रीएक्टिव मॉनिटरिंग हमारी वीकनेस नहीं है, ये हमारी लेसन लर्निंग है। हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से क्या लेसन लर्निंग लिया। ये हमारे किसी एक इंडिविजुअल इवेंट से भी हो सकती है। हमारे पास कुछ बड़ा एक्सीडेंट, डेंजरस अकरेंस हो गई है जिसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग फाइंड करेंगे हमारे पास SOP को कहाँ पे इग्नोर किया जा रहा था, कहाँ पे शॉर्टकट हो रहा था, कहाँ पे प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जा रहे थे। या हो सकता है कि मल्टीपल हमारे पास लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जर्वेशन थी, हमारे पास नियर मिसेज थी। तो वो ट्रेंड एनालिसिस से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस एरिया में हमें अपनी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करना है, किस एरिया में हमें अपनी इनपुट करनी है, लोगों की ट्रेनिंग्स करवानी है, रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं, ताकि क्या है हम अपने जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकें। डी एक्टिव मॉनिटरिंग, जैसे कि ये हमारे पास्ट रिकॉर्ड को हम अपने को परफॉर्मेंस एवेल्यूएट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास लैगिंग इंडिकेटर होगा एज़ कम्पेयर टू अवर पास्ट रिकॉर्ड। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन आना कम हो रही हैं, नियर मिसेस कम हो रही हैं, एक्सीडेंट कम हो रहा है, हमने कुछ कैंपेन लॉन्च की थी, लोगों की ट्रेनिंग करवाई थी, कुछ एडिशनल कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करवाए थे, तो इसका मतलब है हमारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव जा रहे हैं। बेस्ड टू लैगिंग इंडिकेटर रिएक्टिव मॉनिटरिंग, हमारी करंट की एक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर अगर पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है तो हमारे पास HSE की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। इसके अगेंस्ट अगर हमारी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो रही हैं, नियर मिस ज़्यादा हो रही हैं, नॉन कंप्लाइंस ज़्यादा है हमारी एक्टिव मॉनिटरिंग में, रेफर टू रिएक्टिव मॉनिटरिंग, तो क्या होगा, हमारे पास HSE की परफॉर्मेंस नेगेटिव जा रही है, कल्चर हमारा नेगेटिव जा रहा है। तो लैगिंग इंडिकेटर्स टेल यू, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आपकी परफॉर्मेंस पास्ट में क्या थी और अभी आपकी एक्टिव मॉनिटरिंग में क्या परफॉर्मेंस है, आप अपने बिजनेस को, साइट को, प्रोफेशन को कहाँ रेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ रिएक्टिव मॉनिटरिंग आपको समझ आ चुकी होगी। अगर इस टॉपिक के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निबोश IGC को हिंदी या उर्दू ज़बान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।